जय श्री राम सभी दोस्तों को। मैं आपका मोहित शर्मा फिर से आप सभी के बीच में। आप देख रहे होंगे कुछ लोग हैं, अपने ही लोग हैं, अपने ही धर्म से हैं, जो कुछ मोदी जी से खफा चल रहे हैं और ख़ुद को बहुत कुछ समझ रहे हैं। मोदी जी को ज्ञान दे देते हैं, ये करो वो करो, ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते। तो इस विषय पर मैं ज़रा आज अपने दो शब्द बहुत ही चुनिंदा शब्दों से रखूँगा, कम शब्दों में रखूँगा, ज़्यादा समझना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि शब्दों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास करूँगा, उचित शब्दों में, लेकिन आप उन कम शब्दों से ज़्यादा मतलब समझना, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना, और मुझसे बहस करने के बजाय आप खुद से उन बातों को करना जो आज मैं आपसे करने वाला हूँ। तो बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, यह स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोगों को अब संशय हो चला है। उन लोगों से मैं एक बार बात कर लेना चाहता हूँ। इसको मैं एक हेडिंग दे देना चाहता हूँ आज की इस वीडियो को, कि ना तो तुम मोदी से हो, ना तो आप भी मोदी से नहीं हैं, तो मोदी भी आपसे नहीं है। कैसे? पता है, मोदी जी के बिना हमारी औकात ना एक हिंदू नाम का पोस्टर लगाने की भी नहीं है, क्योंकि एक टिप्पणी करने पे तो हमें उठा लिया जाता था, याद होगा सभी को। पोस्टर लगाने पे, टिप्पणी करने पे हमें उठा लिया जाता था, बेल्ट पिटाई भी हुई होगी बहुत लोगों की, फिर चाहे वो 50 साल के वयस्क क्यों ना रहे हो, 18 साल का युवा ही क्यों ना रहा हो, किसी को नहीं बख्शा जाता था। और आज की डेट में जो आप लोग कर रहे हैं ना, हम लोग जो कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, कर भी लेते हैं, ये जो कॉन्फिडेंस हम लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर आया है, ये सब मोदी जी की ही देन है। अगर आप सच्चाई को स्वीकार ना कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आप अपने हृदय से पूछिए, जितना भी आज हम सोशल मीडिया पे या फील्ड वर्क में या जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, ये कहाँ से आया है? ये यहीं से आया है कि मोदी जी बैठे हुए हैं। पता है, सोशल मीडिया से दुम दबा के भागते थे हम लोग अपनी, जब हम पेज चलाते थे, घर से कहूँ हिंदू में, तो अपनी पर्सनल पिक पोस्ट करने से भी डर लगता था कि कहीं उठा लिए ना जाएं। एड्रेस हाइड करना, फ़ोन नंबर हाइड करने, अपनी वेबसाइट, ईमेल आईडीज़ सब कुछ हाइड करना, तब पेज चलाना। हम कुछ फील्ड वर्क करें तो उसको हम पोस्ट भी नहीं कर पाते थे, तो सिर्फ शब्द लिखते थे कि आज हमने ये काम किया, आज ये मंदिर में गए, या आज किसी इस गरीब को ये किया, XYZ। अपनी पिक्सेस नहीं पोस्ट करते थे। खुद से पूछें, जो मैं आज खुद पे डाल के आपको समझा रहा हूँ ना, यही बातें, यही सवाल है, आप खुद से भी ज़रूर करें। पता है, आपने सुना होगा कि कांग्रेस का एक बयान भी था कि सत्ता में आए तो इस सोशल मीडिया के पर काटने पड़ेंगे। पता है वो किसके लिए बोला गया है? सोच लीजिए खुद ही। झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, वहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, क्या है वहाँ की सिचुएशन आप लोगों को पता है ना। रोज़ आप वीडियोस, फोटोज़ देख रहे हैं ना। वहाँ पे ये नहीं है कि आप उस जगह पे हैं और आप शांति से रह रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे, तो आपके साथ तो ये मारपीट या तोड़फोड़ नहीं होगी। आप छोटा सा कोई भी एक जाहिल वर्ड लिख दो, छोटा सा किसी के लिए जाहिल वर्ड लिख दीजिए आप इन राज्यों में, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में, कुछ ही देर में आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। या जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, आप उनसे बात करें, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। हम जो लोग अपने दिमाग में बनते हैं कि हम तोप हैं, हमारा सिर्फ एक छोटा सा सीमित दायरा है, गली, मोहल्ला, ज़्यादा से ज़्यादा जिस नगर में रह रहे हैं उस नगर, सीमित दायरा। मेवात लेटेस्ट रिज़ल्ट है आप लोगों के सामने। पता है, मुंबई में एक चीज़ देखी होगी आपने भी, एक, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैटर ठंडा हो चुका है, नाम उजागर करना ठीक नहीं है, लेकिन वो वीडियो देखा होगा ना, एक बंदे ने कुछ सोशल मीडिया पे लिख दिया था, उसको घर में घुस के मारा था।
और गंजा करके मारा था घर में, फिर घर से उसको बाहर तक लाए मारते हुए, सारे गली मोहल्ले में घुमाया, गंजा किया। और आप लोग सोचते हो कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो कॉन्फिडेंस है, जो हम जैसे और आप जैसे कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, इसमें पीछे मोदी जी ही हैं। पता है, आज स्थिति है, डर ये बनाया जा रहा है कि ऐसे मामूली शब्द लिखने भर से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10 बार तो हमें सोचना पड़ता है, ये लिख दें, फिर उसको करेक्शन करो, अरे नहीं यार ये वर्ड हटा दे, अरे नहीं ये हटा दे। देखी थी ना ये स्थिति। और आज हम लाइव आके किसी को भी गाली दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हाँ, हालांकि ये सब करने के बाद भी ऐसी सरकारों के मन में ना डर है कि केंद्र में तो यार मोदी जी बैठे हुए हैं, इसलिए हमको ये थोड़ा सा आत्मबल मिलता भी रहता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, केंद्र में बैठे हुए भी वो लोग फिर भी बाउंस बैक कर ही देते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो स्टेट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, इसलिए वो बाउंस बैक भी कर देते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन उनके मन में डर है कि केंद्र में मोदी जी हैं, वरना वो बता देते कश्मीर बना के। पता है, अर्नब गोस्वामी ने अब पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि सोनिया गांधी जी के लिए किसी ने इस तरह से टिप्पणी की है। वरना फ़ोन आपके हाथ में है, फ़ोन में गूगल होगा, इतिहास उठा के देख लीजिए, सोनिया गांधी पर आज तक किसी भी पत्रकार ने किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी की हो। देखिए ना, आप खुद चेक करके देखें गूगल पे कि सोनिया गांधी जी के लिए आज तक किसी भी पत्रकार ने कोई भी टिप्पणी की है इस तरह से, जिस तरह से आज हमारे अर्नब गोस्वामी ने कर दी। हिम्मत ही नहीं होती थी, क्या बताऊं तुम्हें। बहुत सारे लोग हैं, पता होगा आप लोगों को, कि लिबरल थे वो और बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, इस रईस परिवार के पांवों में ही पड़े रहते थे। लेकिन वो मजबूर थे, उनका दिल नहीं था, मजबूर थे, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ से जरा से भी हटे इनको लंबा टांग दिया जाएगा। जैसे ही अब सत्ता चेंज हुई है तो कितना सारा एक ग्रुप जगह जगह से टूटे हैं, जगह जगह से टूटे हैं और मोदी जी के साथ मिले हैं, क्योंकि उनको भी आस है, क्योंकि उनके दिल में भी हिंदुत्व है, देश प्रेम है। लेकिन खुद को और खुद के परिवार को लेकर एक संशय था मन में, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर रहे थे। और आज इस तरह के जगह जगह से बहुत सारे समूह टूटे हैं और जुड़े हैं हम लोगों से। क्यों? क्योंकि उनके पता है केंद्र में मोदी जी हैं, और मोदी जी हैं तो हम मजबूत हैं, सुरक्षित हैं। पद की गरिमा होती है, वो हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह एकदम से सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट नहीं कर सकते, ये कर दो वो कर दो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। आज मान लीजिए मुझे सिगरेट पीने का शौक़ है, बियर पीने का शौक़ है, मैं अभी किसी भी वाइन शॉप पे जाऊँगा, वहाँ पे लाइन में लगूंगा, लाइन नहीं है, लाइन है, जो भी है वहाँ से लूँगा। मैं चाहूँ तो वहीं पे किसी कैंटीन में, मॉडल शॉप में, वाइन शॉप में, वहाँ खड़े होके पी सकता हूँ, अंदर बैठ के पी सकता हूँ, हाथ में कैन लेके और सिगरेट लेके मैं सिप करके ईजिली कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को यदि मैं अपने क्षेत्र से एक कोई छोटा सा भी चुनाव लड़ लेता हूँ, चाहे वो वार्ड मेंबरी हो, चाहे चेयरमैन है, या बड़े चुनाव कुछ भी लड़ लेता हूँ किसी पार्टी से, और मैं उस चुनाव को जीत जाता हूँ, तो मेरे ये इंसानियत बनती है, मेरा ये फ़र्ज बनता है, मेरा एक दायित्व बनता है कि मुझे खुद को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले की तरह नहीं रहा। अब मैं पहले की तरह कहीं पे भी जाके वो बियर का कैन और सिगरेट लेके खड़े होके नहीं कर सकता। क्योंकि अब मैं एक प्रत्याशी नहीं, खाली प्रत्याशी नहीं, मैं एक जीता हुआ प्रत्याशी हूँ। 4 लोग मुझे फॉलो करेंगे, 4 लोग मुझे देखेंगे, 4 लोग मेरे पास काम से आएंगे और मैं उनको इस तरह से मिलूँगा। ये पद की गरिमा नहीं होती। स्थिति के साथ, समय के साथ, पद की गरिमा के साथ इंसान को खुद के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपनी सोच के अंदर सुधार और बदलाव लाने होते हैं। इसमें फोकसली मैं आ रहा था पद की गरिमा पे, लेकिन ये थोड़ा कुछ और मैं समझाने लग गया आपको। पद की गरिमा,
पद की गरिमा भी कोई चीज़ होती है। बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पर लिख रहे हैं, कांग्रेसी लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी की तरह बिना सिक्योरिटी के आप लोग मोदी जी से बोलें, वो भी ऐसे मजदूरों के बीच में आए। उन अकल के दुश्मनों को ये नहीं पता प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज़ होती है। कल को मैं भी अब रोज़ मैं बस्तियों में जाके भोजन बांट रहा हूँ, मैं भी अब मोदी जी को वीडियो ट्वीट कर दूँ कि मेरी तरह आके दिखाओ तुम भी यहाँ पे। अरे मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा प्रोटोकॉल अलग चीज़ है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल एक अलग चीज़ है। अब कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हो बेवकूफ़ो? कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं आप लोग? बुद्धि है नहीं, बोलना है, लिखना है, शेयर करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फॉरवर्ड करना है। प्रोटोकॉल को पढ़ लो और जान लो किस व्यक्ति के लिए, किस नेता के लिए, किस पद के लिए किस तरह का प्रोटोकॉल का प्रावधान है देश में। ठीक है, पता है 2014 के बाद से आपने देखा होगा जगह जगह से बहुत सारे मंत्री, विधायक, सांसद या जो साधारण सदस्य होते हैं अन्य पार्टियों के, कितने सारे टूटे हैं, पलटी मारे हैं और हमसे आकर जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल तब से ही गवाही नहीं दे रहा था, उनको पता था वो रॉन्ग ट्रैक पे हैं, लेकिन वो फंसे हुए थे, दबे हुए थे, उनको निकलने का चांस नहीं मिल रहा था। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने स्टैंड लिया, स्टेप लिया और खुद को सुधारने का वो प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मोदी जी ठीक हैं, मोदी जी हमको सुरक्षित रखेंगे, सही रखेंगे। पता है भगवा आतंकवाद बना दिया। भगवा आतंकवाद तो मैं शायद पहले भी आपको समझा चुका हूँ। पता है लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, ये सिर्फ बोलने के लिए ही होता है। असल में जनता को ज़्यादा छूट दे देना भी ना हानिकारक हो जाता है। जो आज फील हो रहा है, जनता को जनार्दन तो बोला गया है, लेकिन ज़्यादा छूट देना भी हानिकारक हो गया है। इसलिए हाल ऐसा रखना चाहिए। वो मुर्गे वाली कहानी पड़ी होगी ना, पर काट दिए, तड़पने दिया, कुछ देर बाद उनके सामने दाने डाल दो, फिर वो पर को, दर्द को थोड़ा साइड रखेंगे, भूख को देखेंगे, दाने चुगेंगे। मैंने पर काटे हैं, मैंने ही दाने डाले हैं, वो मेरे ही इर्द गिर्द घूमेंगे। ये सब चाहते हैं आप लोग? यार इतने सारे क्या क्या चाहिए आपको? एकदम से चाहिए आपको सब कुछ। ये मंदिर लेके, कश्मीर लेके, कितने सारे मुद्दे हैं, कितने सारे मुद्दे जो कभी हल नहीं होने थे, हो नहीं रहे थे और आगे भविष्य में होने भी नहीं थे, और आज उनका सॉल्यूशन फुल एंड फाइनल हो चुका है। फिर भी आप मोदी जी पर किस तरह से उंगली उठा देते हैं? संयम रखें, बुद्धि का परिचय दें। पता है ये जो परवाली में बता रहा था ना, इंदिरा गांधी जी ने करके भी दिखा दिया था। इमरजेंसी के नाम पर ना खूब डंडा बजाया था, बहुत डंडा बजाया था, और खूब तोड़ाई करके फिर वो मुर्गे की तरह दाने फेंक दिए और फिर से सत्ता में। पता है मोदी जी के दम पर ही अमित शाह जी हैं, मोदी जी के दम पर ही योगी जी की जो सत्ता में जो इतना कॉन्फिडेंस है, या क्या नाम, सॉरी, अमित शाह जी जो स्टेप ले लेते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन के लिए बात कर लेते हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशन एडिटिंग या इसके लिए जो भी कुछ कर लेते हैं ना, ये स्टैंड किस वजह से हो जाता है? क्योंकि पीछे मोदी जी बैठे हुए हैं, सभी को उन पे पूर्ण विश्वास है। योगी जी हमको सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन योगी जी को कॉन्फिडेंट कब है, कब वो इतने अच्छे तरीके से या इतने स्ट्रिक्टली एक्शन ले लेते हैं? क्योंकि उनको पता है पीछे बैठे हुए हैं मोदी जी। वरना पीछे किसी और को बिठा दो, स्टैंड ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये स्टैंड ले लेंगे, राज्य से ले लेंगे, केंद्र में जाना है, केंद्र पे अटकेगा, या राज्य के कई बार क्या होता है, डिसीजन मान लीजिए अच्छे से काम नहीं कर पाया, डिसीजन गलत हो गया, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? बचाने के लिए कौन आएगा? समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पता है इसी तरह, पता है सोनिया पर जो अर्नब जैसे हाथ डाल रहे हैं, वो औरत है, पहले खतरा देखते हुए मोदी साहब पॉलिटिकल किल करने की ज़रूरत समझ ली उन्होंने और षड्यंत्र रच दिए। इस बार वो कानून का सहारा भी ना ले,
हम जैसों को ठीक करने के लिए ना, अगर वो सत्ता में आए, कानून का भी सहारा नहीं लेंगे वो लोग, सीधा इलाज ही किया जाएगा हम जैसे और तुम जैसों का। जो हम लिख रहे बोल रहे हैं ना, कानून का भी सहारा नहीं लिया जाएगा। तो ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से उतार दो कि मोदी जी हमसे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी नहीं है। हमें हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को, हमारी सुरक्षा को, हमारे देश को मोदी जी की ज़रूरत है। ये कटाक्ष और टिप्पणी और उनको एकदम से ना रिजल्ट आउट कर देना, एकदम से ही उनका नया रिपोर्ट कार्ड बना देना। पता है, शिवसेना देखी थी ना, शिवसेना बहुत हिंदूवादी, बहुत कट्टर, बहुत मजबूत पार्टी थी, और आज की डेट में वो खिलौना टाइप बनी हुई है। पता है, हिंदुत्व के नाम पे ये वो बहुत सच में ही बहुत मजबूत पार्टी थी, और पता है आज की डेट में सिर्फ अपमान और मजाक सह रही है। कांग्रेस के ना छोटे छोटे से नेता भी शिवसेना के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी कर दे रहे हैं आजकल। महाराष्ट्र में वीर सावरकर को गे बोल दिया था, जो कि वीर सावरकर शिव सैनिक थे, मतलब शिव सैनिक उन्हें अपना बोलते थे। शिवाजी की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। शिवाजी जी तो उनकी पूर्ण पहचान है शिवसेना की, जिसके नाम, जिनके फ़ोटो, जिनकी तस्वीरें, जिनके बैनर को लेके शिवसेना खड़ी हुई थी ना, शिवाजी, उनकी तस्वीरें, मूर्तियां तोड़ देते हैं लोग अब महाराष्ट्र में, और वही शिवसेना कुछ नहीं कर सकती अब। उन्होंने सिर्फ खुद को अपमानित कर लिया, खुद को मजाक बना लिया। यही हाल हम सब का होना है, क्योंकि हमें इज्जत रास नहीं आ रही है। हमारे दिमाग में घमंड भर गया है। ये जो दिमाग में घमंड है ना, फितूर है कि हम तो इतनी बड़ी तोप हैं। भाई मेवात, झारखंड, बंगाल, वहाँ की भी सोच कभी यही रही होगी, और आज का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, स्थिति को समझें, संयमता से काम लें, अपनी बुद्धि का परिचय दें। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ये सब मोदी जी की ही देन है। वो नहीं होते तो हम नहीं लिख पाते इतना। लिखते तो मैंने कहा ना, बिना कानून के हमको सुधार दिया जाता। बेहतर है अभी साथ बनो, एक बनो, और मोदी जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके सपोर्ट करो, उनको समझो, उनकी नीतियों को समझो, काम करने दो। हर काम हो रहा है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं रुक रहा है, क्योंकि वो देश के पीएम है। वो अकेले एक टॉपिक को लेके नहीं बैठेंगे कि वो एक हिंदू मुस्लिम टॉपिक को लेके बैठ जाएंगे। जिस तरह से कोविड चल रहा है, ये देखना है, उन्हें डेमोक्रेसी संभालनी है, उन्हें पूरा होलसेल संभालना है, होल मार्केट का संभालना है। WHO को आप देख रहे होंगे कितना बड़ा स्टेप लिया है उन्होंने कि इंडिया, हमारा देश, हिंदुस्तान उसका प्रतिनिधित्व करेगा। UN को देख रहे होंगे, UN में कितने चेंजेस आए हैं हमारे लिए। हथियारों के मामले में आप देख रहे होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आपको पता नहीं होगा, अभी कल परसों से हमारा नेपाल से थोड़ा खटपट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने उधर भी सड़क बना दी, हालांकि उसमें नेपाल को चीन की साइड से बहकाया जा रहा है। हमारे बॉर्डर पर नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर नदी है, नदी से इधर नेपाल है, इधर इंडिया है। तो हमने फ़ौज के लिए उधर अपना रास्ता ठीक किया, जिसको लेके नेपाल थोड़ा खफा हो रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद चीन के बहकावे में है। इस टॉपिक पे बाद में बताऊंगा। थोड़ा नेपाल से भी अपन लोग का पंगा चल रखा है। सबसे पहले ज़रूरी है, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, ज़रूरी ये है कि आप किसी भी मुद्दे पे बोलें। मुद्दा वो कोई हो, हिंदू मुस्लिम से मैटर नहीं है, कोई भी मुद्दा है, पहले उसके बारे में अच्छे से होमवर्क करो कि ये क्या था, क्या नहीं है, क्यों है, कैसे है, इसके हानि क्या है, इसके लाभ क्या है, ये ऐसे क्यों है। इस पे पूरा होमवर्क करो, तब किसी के लिए टिप्पणी करो, ठीक है ना। तब
और दूसरी सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड का सिस्टम चल रहा है फेसबुक व्हाट्सएप का, इसको सुधारो। मैंने आपको कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख के भेज दिया, आपका फ़र्ज बनता है उसका आकलन करना। ये नहीं कि मैंने भेज दिया तो वो ठीक है, सच है, जो भी है। पहले आपका भी फ़र्ज बनता है उसको छानबीन करना, ये सच है या नहीं है, जो मैंने बोला है, लिखा है, भेजा है, वो ठीक है या नहीं है। इस कॉपी पेस्ट फॉरवर्डिंग को ना, इसमें सुधार लाओ। ठीक है दोस्तों, मैं बस यही समझाना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।